जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे उस विवाद के बारे में जिस विवाद को लेकर देश में अब धीरे धीरे माहौल एक नई तरफ एक नया रुख ले रहा है। बात करेंगे हाजी मलंग दरगाह है या संत मछिंद्रनाथ की समाधि है। संत मछिंद्रनाथ कौन है? तो संत मछिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इन्हीं की समाधि स्थल इसको बताई जाती है। क्या है पूरा मामला, इसको हम जानेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ मुस्लिम अपनी पूजा पद्धति करते हैं तो वहीं ब्राह्मण परिवार जो ट्रस्टी है वो यहाँ पर पूर्णिमा पर आरती भी करता है। तो क्या है पूरा एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों पक्षों के दावों को समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और इसके जो अध्यक्ष दरगाह ट्रस्ट के नसीर खान है वो क्या कह रहे हैं। सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको देश की सच्ची और अच्छी कहानियां प्राप्त होती रहे, जिससे आप ये जान सके कि देश में क्या चल रहा है और किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और देश में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं उन सब चीज़ों को किस प्रकार से लोग अपने तरीके से यूज कर रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो पुरानी पद्धतियां हैं, जो भारत के संस्कृति है उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जिनकी संस्कृति किसी कालखंड में बन चुकी है, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, उसको संरक्षित करने के या बचाने के चक्कर में पड़े हैं। सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए। साथ ही साथ एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, लगातार चल रही है। कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए आपको इतिहास, भूगोल और पॉलिटी जो राजनीतिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, वो चल रहा है। और आप भारत के प्रधानमंत्री की श्रृंखला को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 2024 तक बनने वाले हैं उन सब के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। हाजी मलंग दरगाह है या मछिंद्रनाथ की समाधि है, जिसके विवाद के सबसे बड़े इस समय कर्ता धर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं 5 फरवरी 2023 में उन्होंने दरगाह में आरती करके भगवा चढ़ाई थी। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अक्सर हाजी मलंग की दरगाह पर जाते रहे हैं, लेकिन आखिरी बार जब वो वहाँ पहुँचे थे मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्होंने कुछ बातें कही कि अब इसको हम मुक्त करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है आप भी समझने की कोशिश करिए कि मुक्त करवाने की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे एक तरह से कहा जाए तो मछिंद्रनाथ मंदिर घोषित करने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार की बन रही है और यही पूरा कंट्रोवर्सी है। तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। मलंगगढ़ के बारे में थोड़ा आपको जान लेना चाहिए कि मलंगगढ़ है क्या। तो आपको बताएं कि कुछ साल पहले धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने मलंगगढ़ मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। अब जय मलंग, श्री मलंग कहने लगे हैं लोग। कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन मलंगगढ़ के कुछ लोगों द्वारा जो जानकारी निकल के मीडिया स्रोत में आई है उसके बारे में हम कहेंगे। इसे पूरा किए बिना ये एकनाथ शिंदे को आराम से नहीं बैठेगा, ऐसा लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे इससे बहुत जुड़े हुए हैं और वो इसे कहीं ना कहीं अंजाम तक ले जाएंगे, इसे यानी कि मंदिर घोषित कर देंगे। बात करते हैं 2 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में श्री मलंग हरिनाम महोत्सव में शामिल हुए थे। वहां उनके बयान ने हाजी मलंग दरगाह के मुक्ति आंदोलन को हवा दे दी। एकनाथ शिंदे करीब हर पूर्णिमा को बाबा हाजी मलंग शाह दरगाह जाते हैं और यहाँ होने वाली आरती में ये शामिल होते रहते हैं। यहाँ हिंदू जो संगठन है उनके जो दावे हैं वो ये कहते हैं कि ये जो स्थान है ये दरगाह नहीं है, ये हमारे नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक मंदिर है, यानी कि हिंदू संप्रदाय। नाथ संप्रदाय क्या है, आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण दें हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नाथ संप्रदाय के ही अनुयायी हैं और उसी के ही महंत हैं। और इसका सबसे बड़ा मंदिर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वहाँ पर मंदिर है बाबा गोरखनाथ का। तो ये आप समझ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय कितना बड़ा है कि उससे जुड़े लोग आज देश में बड़े बड़े पदों पर आसीन है। ठीक है, तो यहाँ जो समाधि बनी है इसे नाथ संप्रदाय के गुरु मछिंद्र नाम की बताई जाती है। मुस्लिम समुदाय करीब 70 साल से दरगाह में खिदमत कर रहा है। उनका कहना है कि हिंदू संगठन यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, जबरन हमारे साथ ये कहलवा रहे हैं कि ये एक तरह का मंदिर है, जबकि उनका कहना है कि ये एक तरह का दरगाह है। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका विवाद क्या है, इतिहास क्या है। हाजी मलंग दरगाह कल्याण स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर ठाणे के मलंगगढ़ में है। ठाणे क्या है, एक तरह का जिला है महाराष्ट्र का। ठीक है, हाजी मलंग शाह बाबा उर्फ हाजी अब्दुल रहमान 800 साल पहले यहाँ आए थे। 600 साल बाद अंग्रेजों के दौर में भी बाबा के अनुयायी यहाँ पर मौजूद थे, ऐसा बताया जाता है। हाजी मलंग शाह की बरसी पर मुस्लिम समुदाय वहाँ पर उर्स का आयोजन करता है। उर्स क्या होता है, एक तरह से
आप कह सकते हैं कि मेला जो होता है उसे आप उर्स कह सकते हैं। हिंदू संगठन दरगाह के नाथ पंथ का मंदिर होने का दावा करते हैं। 1980 के दशक में शिवसेना नेता आनंद दिघे ने मलंग मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। जब आनंद दिघे ने मलंग मुक्ति आंदोलन शुरू किया, उसके बाद से हिंदू संगठन वहां पर एक्टिव हुए और हिंदू संगठनों ने तब उर्स वाले दिन ही मलंगगढ़ यात्रा शुरू की थी। हिंदू संगठन जो हिंदू मंच है उससे जुड़े हुए लोगों का कहना है कि यहाँ पर 70 साल पहले दरगाह कहना शुरू कर दिया गया। इससे पहले ये जो है एक तरह से ये हिंदू मंदिर था। दिनेश श्रीराम देशमुख हिंदू मंच संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के साथ मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने हाजी मलंग पर किताब भी लिखी है। दिनेश श्रीराम देशमुख बताते हैं कि 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज के वक्त से ही यहाँ श्री मलंग बाबा का स्थान है। श्री मलंगगढ़ अमर पर्वत पर मौजूद है। यहीं नवनाथ संप्रदाय के गुरु मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ रहते थे। जिन गोरखनाथ की हमने बात की कि योगी आदित्यनाथ उनके एक तरह से कहा जाए कि मठाधीश हैं, वही गोरखपुर वाले गोरखनाथ उनके साथ मच्छिंद्र नाथ के साथ रहते थे, जिनका गोरखनाथ जी का मंदिर आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक है, इसी अमर पर्वत को ही बाद में किला मलंगगढ़ कहा गया। यानी कि जब यहाँ पर इस्लामिक सत्ता आई थी तो उस समय ये सारी चीज़ें होने लगी। अब कुछ लोग इसे हाजी मलंग पहाड़ भी कहते हैं, हालांकि पुराने लोग अब भी इसे बुआ मलंग या बाबा मलंग ही बोलते हैं। दिनेश देशमुख श्रीराम देशमुख जो हैं वो बताते हैं कि 1953 में श्री पीर हाजी मलंग बाबा ट्रस्ट को रजिस्टर कराया गया था। उसमें हाजी और दरगाह शब्द डाले गए, यानी कि 1953 देश की आज़ादी के बाद उसमें हाजी और दरगाह शब्द डाले गए। गोपाल केतकर को हाजी मलंग का वंशज माना जाता है। उन्हें ट्रस्ट का आमरण सदस्य बनाया गया, यानी इस परिवार से हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ट्रस्ट में रहेगा। बाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गोपाल केतकर को परेशान करने लगे। तब पुणे के हिंदू एक्टिविस्ट मोहन दादा गोखले ने श्री मलंग जागरण शुरू किया। दिनेश श्रीराम देशमुख जो बातें बताते हैं वो आपको जानना चाहिए। मोहन गोखले ने मलंग मुक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। वे पुणे से कल्याण आए थे। मोहन गोखले के गुजरने के बाद शिवसेना नेता आनंद दिघे ने श्री मलंग बाबा जागरण जन जागृति की शुरुआत की। आरएसएस, वीएचपी, शिवसेना और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को मिलाकर हिंदू मंच बनाया गया। हमें लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जगह नाथ संप्रदाय की है, इसलिए इसे हिंदुओं के पास रहना चाहिए। 1982 में आनंद दिघे ने मलंग मुक्ति आंदोलन शुरू किया। तब ये ठाणे में शिवसेना प्रमुख थे। दिघे के अनुसार दरगाह हिंदू संत मच्छिंद्र नाथ पंत की समाधि है, जो संत आदिनाथ के वारिस थे। तभी से हाजी बाबा या बाबा हाजी मलंग दरगाह को मंदिर बनाने की मांग चली गई। दिनेश श्रीराम देशमुख अध्यक्ष हैं हिंदू मंच के। आनंद दिघे ने मलंगगढ़ के आसपास के गांवों के लोगों को एकजुट किया। हर साल वे उर्स के दिन समर्थकों के साथ हाजी मलंग जाते थे और दरगाह में आरती करते थे। विश्व हिंदू परिषद के पराग बालकृष्ण मलंगगढ़ जन जागृति आंदोलन से जुड़े हैं। वे हर पूर्णिमा को वहां आरती कराते हैं। पराग बताते हैं, कई साल पहले मलंग बाबा को मानने वाले कुछ लोग यहां आए थे। बस्ती नीचे थी और देवस्थान पहाड़ पर है। ऊपर आने जाने में दिक्कत होती थी, इसमें काफी वक्त भी लगता था, इसलिए देवस्थान पर रहने वाले ऊपर पहाड़ पर ही बस गए। पराग बालकृष्ण जो वीएचपी से जुड़े हैं, उनका दावा है कि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ बनी समाधि अब्दुल रहमान की है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाधि की देखभाल करने के लिए 2 मुहाजिर आकर रुके थे। बाद में उन्होंने समाधि पर कब्जा कर लिया। पराग आगे बताते हैं कि आनंद दिघे ने देखा कि केतकर परिवार के हाथों में कमांड होने के बाद भी श्री मलंग पर मुस्लिम पक्ष बदलाव कर रहा है, इसलिए हिंदू मंच ने आंदोलन खड़ा किया। उसमें आनंद दिघे और शिवसेना की अहम भूमिका थी। बीजेपी और शिवसेना लगातार इस कोशिश में है कि इस पर ठोस फैसला हो जाए। 1999 में इस आंदोलन से जुड़े थे कौन, जिनके बारे में हम बता रहे हैं, पराग बालकृष्ण। तो 1999 से ही पराग बालकृष्ण इस आंदोलन से जुड़े थे। 2000 में पालकी निकालने के लिए 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जमा होती थी। हमने देखा है कि हिंदू भी मुस्लिम की तरह पूजा करने लगे और उन्हीं की तरह तैयार हो रहे हैं। हमें लगा कि यह इस्लामीकरण हो रहा है। तब हमने महापूर्णिमा के दिन वहां जाना शुरू किया और आरती में शामिल होने लगे। आनंद दिघे के बारे में बताएं तो शिवसेना नेता हैं। 27 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। ठाणे का तेम्बी नाका इलाका
इनका घर है। 18 साल की उम्र में बाला साहब ठाकरे के भाषण सुनकर शिवसेना को इन्होंने ज्वाइन किया था। दिघे काम से प्रभावित होकर बाल ठाकरे ने 1984 में उन्हें ठाणे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया था। ठाणे कल्याण में बाबा साहेब ठाकरे के बाद आनंद दिघे सबसे दबंग नेता माने जाते थे। महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने दिघे से ही राजनीति के दांव पेच सीखे हैं। दिघे की मदद से ही शिंदे ने 1997 में ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट जीती थी। अगस्त 2001 में कार एक्सीडेंट के बाद आनंद दिघे का हॉस्पिटल में निधन हो गया था। पराग का दावा है कि मलंगगढ़ में 2 समाधियां हैं। एक महिला की समाधि है जो नल राजा की बेटी की है, दूसरी समाधि मलंग मच्छिंद्रनाथ की है। इस्लाम में तो महिलाओं को मस्जिद में आने का अधिकार नहीं है, तो वहां महिला की समाधि कैसे है? हिंदू समाज में स्त्री को माँ, पत्नी और बेटी के रूप में पूजा जाता है। पूजा की व्यवस्था को लेकर पराग कहते हैं, वहां पूजा की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट कुछ नहीं करता। ये अधिकार हमने अपने लिए छीना है। हम पुलिस की सुरक्षा में वहां जाते हैं। वहां लगा ओंकार का चिन्ह मुस्लिम पक्ष ने उल्टा कर दिया और उसे अपना बता दिया। वहां मछली का चिन्ह भी है, एक त्रिशूल भी बना है। इतना ही नहीं, वहां के गुंबद की बनावट भी अलग है। हिंदू मंच संगठन के अध्यक्ष दिनेश श्रीराम देशमुख के मुताबिक श्री मलंग हमेशा से हिंदुओं का पवित्र स्थान रहा है। गौर से देखेंगे तो इसका बाहरी रूप बदला गया है, अंदर से वो अब भी मंदिर जैसा ही है। समाधि को ही दरगाह बना दिया गया। समाधि उत्तर दक्षिण दिशा में होती है और दरगाह पूर्व पश्चिम में। समाधि पर पूजा अर्चना ब्रह्म मुहूर्त में होती है, दरगाह में शाम को होती है। श्री मलंग समाधि दक्षिण उत्तर में है, उसमें पूजा अर्चना पूर्णिमा के दिन होती है और वे भी ब्रह्म मुहूर्त में। समाधि को चंदन लगाते हैं और रात को पालकी निकलती है। सारी विधि हिंदू पद्धति से होती है, जबकि इस्लाम में प्रतीकों की पूजा ही नहीं होती। देशमुख कहते हैं कि श्री मलंग बाबा हमारे कुल देवता हैं। हमने कोर्ट में दावा दाखिल किया है कि श्री पीर हाजी मलंग बाबा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से हाजी और दरगाह शब्द निकाले जाएं, इसे हिंदुओं का स्थान बनाया जाए। पीर हाजी मलंग साहब दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष नसीर खान क्या कहते हैं? अब हम मुस्लिम पक्ष के बातों को जानना चाहेंगे। जो हाजी अब्दुल रहमान हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों का जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं जानेंगे तब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि मामला किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पीर हाजी मलंग साहब दरगाह ट्रस्ट के जो अध्यक्ष नसीर खान हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने हाजी मलंग का इतिहास और दरगाह को लेकर चल रहे कोर्ट केस के बारे में बताया। नसीर का आरोप है कि बजरंग दल, वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दरगाह को मच्छिंद्र नाथ मंदिर बताना शुरू किया। वे बताते हैं कि हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा हुआ करते थे। अंदर 2 मज़ारें हैं। एक मज़ार हाजी अब्दुल रहमान की है तो दूसरी छोटी मज़ार माँ फातिमा की है। वे नल राजा की बेटी थी जिन्हें बाबा ने अपनी बेटी बनाया था। उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो मुस्लिम पक्ष का दावा है वो भी ये मानते हैं कि जो वहाँ पे दूसरी एक महिला मज़ार है वो नल राजा की बेटी थी और वो एक तरह से हाजी बाबा के साथ रह गई थी और उनकी बेटी के रूप में रही, तो इसलिए उनका मज़ार वहाँ बना है। यानी कि एक तरह से नल राजा की बेटी थी। ये बात यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पर निकल के आ रही है। हाजी मलंग शाह बाबा का 800 साल का इतिहास है। वे यहाँ आए थे तब उनके साथ 2 बुजुर्ग भी थे। ये 3 लोग पहाड़ पर आए और वहीं बस गए। 1953 में गोपाल राव कृष्णा जी केतकर ने इनकी दरगाह और प्रॉपर्टी को पीर हाजी मलंग शाह दरगाह नाम से रजिस्टर्ड किया था। उसमें दरगाह और उससे लगकर एक जामा मस्जिद है। वहाँ हाजी मलंग बाबा ने नमाज पढ़ी थी, वो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। नसीर बताते हैं कि दरगाह शरीफ की साफ सफाई और देखरेख का काम राधाबाई नाम की महिला करती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने गोपाल राव कृष्णा जी केतकर को गोद लिया था। फिर कल्याण में ही रहकर केतकर की शादी हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गोपाल राव के परिवार ने बाबा की 265 एकड़ जमीन लेकर ट्रस्ट बनाया। तभी से ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बन चुकी है। केतकर परिवार इसमें हेरिडिटरी ट्रस्टी है, इसलिए इस परिवार का एक सदस्य ट्रस्ट में रहेगा ही, ये अनिवार्य है। अभी केतकर परिवार के चंद्रहास केतकर ने ट्रस्टी के लिए अप्लाई किया है। दरगाह 1995 में एक्ट आने के बाद वक्त में चली गई है। अब सब फैसले वही लेते हैं। नसीर कहते हैं कि मोहन गोखले और उनके एक साथी ने 1982 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा दाखिल किया था कि मलंगगढ़ में दरगाह नहीं बल्कि बाबा मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है। मैं उसमें पार्टी हूँ। 1997 में मोहन गोखले का निधन हो गया और 2008 में उनके साथी नहीं रहे। 13 जनवरी 2023 को कोर्ट ने दरगाह के नियम के हिसाब से व्यवस्था चलाने को कहा। अब अगर कोई नया दावा आएगा तो देखेंगे। दरगाह में आरती करने पर वे कहते हैं ट्रस्ट या कोर्ट ने इसकी परमिशन नहीं दी है। वे लोग दादागिरी यानी कि जबरन वहां पर आते हैं और ऐसा करते हैं, माहौल ख़राब करने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। दरगाह में लॉ के खिलाफ कोई काम होता है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म
करते हैं। नसीर खान अध्यक्ष दरगाह ट्रस्ट के हैं। उन्होंने कहा है कि मलंगगढ़ में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई नहीं है। कुछ लोग बाहर से आकर हिंदुओं को भड़काते हैं और माहौल यहाँ पर खराब करते हैं। नसीर का कहना है कि दरगाह का स्ट्रक्चर मुस्लिम तरीके से बना है, इसे पहले के कारीगरों ने बनाया है। मुंबई में बहुत सी दरगाह हैं और सभी के गुंबद एक जैसे हैं, जैसे हाजी अली की दरगाह और मखदूम महिमी की दरगाह में है। वही समाधि और मजार शब्द एक ही है। मराठी में समाधि बोलते हैं, हम इसे मजार शरीफ बोलते हैं। ऑफिशियल गजट में भी यही लिखा है। कुछ लोग और भी जो इसके एक्सपर्ट हैं, जैसे एंग्लो मराठा युद्ध में जो घटनाएं घटी थी, बाबा ने पेशवा की जो मदद की थी, उसके बारे में जो एक्सपर्ट बताते हैं वो क्या कहते हैं। दरगाह पर मंदिर के दावों पर जुड़े जो फैक्ट जानने के लिए बहुत सारे लोग इतिहासकार हैं या जो हैं, तो उनमें से एक हैं डॉक्टर रमा श्याम। उन्होंने बताया कि हाजी मलंग दरगाह पर उनके द्वारा पीएचडी की गई है। वे मलंगगढ़ दरगाह के पास रही भी है। रमा बताती हैं उनकी पीएचडी के दौरान जो घटनाक्रम हुआ था, साल 1775 में एंग्लो मराठा युद्ध के समय की बात है। उस वक्त कल्याण अहम पोर्ट हुआ करता था। अंग्रेजों की नज़र हमेशा से उस पर थी। पहाड़ पर बने होने की वजह से मलंगगढ़ को कल्याण का गार्डिंग फोर्ट भी कहा गया। तब बाबा मलंग ने अंग्रेजों से जंग जीतने में पेशवा चिमाजी अप्पा की मदद की थी। पेशवा को लोगों ने बताया था कि बाबा बहुत शक्तिशाली हैं और वो युद्ध जीतने में मदद कर सकते हैं। तब पेशवा ने कहा था कि अगर बिना खून बहाए मैं जंग जीत गया तो बाबा की ताकत मान लूंगा। पेशवाओं ने जंग जीत ली और तभी से वे बाबा को मानने लगे। इसके ऐतिहासिक रेफरेंस भी मिलते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में केतकर परिवार का जिक्र भी किया गया है। रमा के मुताबिक बाबा मलंग का जिक्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी मिलता है। केतकर परिवार के पास 1718 से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड मौजूद हैं। सिर्फ 1781 से 1908 के रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। 1908 के रिकॉर्ड्स में विष्णु केतकर के पिता गोपाल नाथ केतकर का जिक्र है। समय के साथ साथ लोग बाबा के बारे में अलग अलग बातें जोड़ते चले जाते हैं। कोई बोलता है कि वो मदीना से आए थे, कोई बोलता है कि वो हज करके आए थे, इसलिए उन्हें हाजी मलंग नाम दिया गया। डॉक्टर रमा जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि हिंदू संगठनों की मलंगगढ़ की मांग 1986 में शुरू हुई। इसे हिंदू आंदोलन नहीं कहा जाना चाहिए, ये शिवसेना का आंदोलन है। कई हिंदू बाबा मलंग के दर्शन के लिए जाते हैं और आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ऐसा इनके द्वारा जो डॉक्टर रमा है वो बताते हैं। 1882 के ऑफिशियल गजट में मलंगगढ़ को बाबा मलंग लिखा गया है। बताया गया है कि 700 साल पहले इस पहाड़ी पर राजा नल रहते थे। उसी दौरान हाजी अब्दुल रहमान कुछ लोगों के साथ अरब से आए थे। वे सभी पहाड़ के नीचे रह रहे थे। बाबा की पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए राजा नल ने अपनी बेटी को उनके पास भेजा। पीर हाजी मलंग साहब दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष नसीर खान ने जो बातें बताई हैं विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने बताया था कि नल राजा की बेटी को हाजी अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी माना था। हालांकि गजट में अलग बात लिखी है। इसके मुताबिक हाजी अब्दुल रहमान से खुश होकर राजा नल ने उन्हें अपनी बेटी ब्याह दी थी। यानी कि ये भी कंट्रोवर्सी का सवाल है, जहाँ पर हाजी अब्दुल रहमान कहते हैं कि ये बेटी हाजी अब्दुल रहमान बेटी मानते थे, जो मुस्लिम समुदाय के अध्यक्ष नसीर है वो कहते हैं। और वहीं जो गजट में लिखा है उसमें ये कहा गया है कि राजा नल ने उन्हें अपनी बेटी ब्याह दी थी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की चीज़ें हैं, जिसके स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। गजट के मुताबिक 600 साल बाद अंग्रेजों का दौर शुरू हुआ था। तब भी बाबा के अनुयायी मौजूद थे। 1780 से 1782 तक पेशवा कल्याण में रहे थे। उन्होंने काशीनाथ पंत केतकर के हाथों इस दौरान कल्याण के मुसलमानों को दरगाह के मैनेजमेंट में ब्राह्मणों की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। 1817 में विवाद कलेक्टर के सामने पहुंचा। उन्होंने आदेश दिया कि संत के संरक्षक का फैसला लॉटरी से किया जाएगा। जब लॉटरी डाली गई तो तीनों बार लॉटरी काशीनाथ पंत के प्रतिनिधियों के पक्ष में निकली। उन्हें बाबा का संरक्षक घोषित किया गया। इस तरह हाजी मलंग दरगाह का मैनेजमेंट हिंदू परिवार को मिल गया। हाजी मलंग बाबा दरगाह ट्रस्ट के पास एक सर्टिफिकेट भी है, जिसे डिप्टी चैरिटी कमिश्नर और ग्रेटर बॉम्बे ने सत्यापित किया था। इसके मुताबिक ट्रस्ट की स्थापना 1953 में की गई थी। ट्रस्ट से जुड़ा एक धन्यवाद पत्र है, जिसे चंद्रहास माधवराव केतकर ने लिखा है। वे पेशे से वकील हैं और दरगाह के अगले संरक्षक भी हैं। ट्रस्टी चंद्रहास माधवराव केतकर का जो लेटर है वो हम स्क्रीनशॉट में लगाए हुए हैं। दैनिक भास्कर ने उसको प्रिंट किया हुआ है। बाकी उसमें लिखा क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। हाजी मलंग बाबा उर्फ बाबा अब्दुल रहमान अरब देश के सूफी फ़कीर थे।
घाटी में 2 समाधि हैं। बड़ी समाधि मलंग बाबा की है और छोटी समाधि फातिमा की है। जैसे मंदिर में पूजा और आरती होती है वैसे ही दरगाह में फातिमा और खिदमत होती है। सब मुस्लिम रिवाज से होता है। दरगाह के बगल में जामा मस्जिद है जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। दरगाह सुबह की अजान के साथ खुलती है और 5वीं नमाज के बाद जामा मस्जिद के इमाम साहब दरगाह में फातिहा करते हैं। उसके बाद खिदमत होती है और फिर दरगाह बंद हो जाती है। अगर किसी हिंदू संगठन ने हाजी मलंग बाबा की परंपरा का उल्लंघन किया तो हम विरोध करेंगे, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो ऐसा किसने कहा था? ये 15 मार्च 2022 को माधवराव केतकर का एक लेटर जो ट्रस्टी हैं चंद्रहास, उनके द्वारा लिखा गया था। मंदिरों से कब्जा हटाने के लिए अभियान चला रहे केरल के संगठन रिक्लेम टेम्पल के मुताबिक पूरे भारत में 2000 से ज़्यादा दरगाह और मस्जिदें हैं। बता दें आपको कि भारत में 2000 दरगाह और मस्जिदों पर विवाद चल रहा है और उसी के लिए मंदिरों से जो कब्जा हटाने की अभियान चल रहे हैं वो केरल के संगठन रिक्लेम टेम्पल के मुताबिक हो रहा है। और उनके अनुसार 2000 से अधिक ऐसे दरगाह हैं जहां पर मस्जिद हैं। जो पहले हिंदू मंदिर थे, सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसी 143 दरगाह और मस्जिद मौजूद हैं जिनको अब मुक्त करना होगा। गुजरात के अहमदाबाद में रोजा रोजी मस्जिद की कहानी हाजी मलंग दरगाह जैसी ही है। ये मस्जिद अहमदाबाद से 47 किलोमीटर दूर वात्रक नदी के पास सोजली गांव में है। 13 अक्टूबर 2021 को महाअष्टमी के दिन कुछ लोग जिसे मस्जिद में बनी दरगाह में दाखिल हुए। उन्होंने दावा किया कि ये हिंदू मंदिर था, यानी कि जो मस्जिद था उसमें जाते हैं और इसे हिंदू मंदिर बताते हैं। उन्होंने दरगाह के अंदर और दरगाह के बाहरी स्ट्रक्चर पर सिंदूर छिड़का, दिया जलाया और पूजा की। इस विवाद पर माहौल गर्मा गया। रोजा रोजी मस्जिद के खादिम दीवान सुल्तान ने जो बताया वो भी आपको जानना चाहिए। 13 अक्टूबर को मैं मस्जिद में नहीं था, मुझे पुलिस ने फ़ोन करके बुलाया। भीड़ में आए लोग गांव के नहीं थे। उन्होंने हिंदू देवी की तस्वीर दरगाह के पास रखी, उस पर माला चढ़ाई और पूजा करने लगे। सुल्तान आगे बताते हैं कि मस्जिद में ये सब हो रहा था तब पुलिस और ASI के लोग वहाँ मौजूद थे। पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया। अब आप इस भीड़ की मंशा के बारे में सोचिए। अगर धार्मिक आस्था है तो वीडियो बनाकर वायरल करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ा और हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा हुई। मैं चर्च या मंदिर में जाकर अजान नहीं पढ़ सकता, उसी तरह मस्जिद में पूजा नहीं होती, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम दंगा करना है। इसी तरह का एक और विवाद था ढोलका मस्जिद का विवाद। ये मस्जिद भी अहमदाबाद जिले में है। रोजा रोजी मस्जिद विवाद के बाद 2022 में सोशल मीडिया पर रिक्लेम टेम्पल ट्रेंड हुआ, यानी कि जो हमारा मंदिर है उसको हम फिर से वापस लेंगे, ऐसी बातें कही गई। #रिक्लेम टेम्पल लिखा हुआ था। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि ढोलका की टांका मस्जिद हिंदू मंदिर है। विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि ये जगह पहले भीम रसोई और पांडवों का आश्रम था। मामला फिलहाल ये कोर्ट में चल रहा है। गुजरात के महाराज रहे वीर धवल के समय में यहाँ एक जैन मंदिर था। ये बात बता रहे हैं BHP के जो जिला अध्यक्ष रह चुके थे भरत व्यास। उन्होंने बताया कि जो गुजरात के महाराज रहे वीर धवल के समय में यहाँ एक जैन मंदिर था। चित्रपाल तेजपाल गुजरात के महाराजा के सचिव थे। उनके घर के ठीक बगल में जैन मंदिर था। मुगल काल में मंदिर को तोड़ दिया गया था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। भीम की रसोई में पुरानी मूर्ति और स्तंभ तोड़ दिए, लेकिन जैन मंदिर के अंश प्रवेश द्वार पर आज भी मौजूद हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर द्वारपाल हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी लगातार होती रही है। धार में भोजशाला है उसको भी लेकर विवाद है। बीते 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को धार जिले में भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है, यानी कि आदेश दिया है। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी वाग्देवी का मंदिर मानता है, वहीं मुस्लिम समाज के लिए ये एक मस्जिद है। यानी कि देश में तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सियां हैं। लगभग अगर हम बात करें जो एक मंदिरों से कब्जा हटाने के लिए अभियान चला रहा है केरल के संगठन रिक्लेम टेम्पल है, उसके मुताबिक 2000 से अधिक ऐसे दरगाह हैं जिसे जो पहले मंदिर हुआ करते थे या हिंदू संत थे उनको कहीं ना कहीं चेंज करके इस्लामीकरण किया गया और उसे दरगाह के रूप में बना दिया गया या उस पर मस्जिद बना दी गई और उस पर एक तरह से इस्लामीकरण थोप दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि काशी में एक शंकर जी के मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाया गया और फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई और इसी तरह मथुरा में भी बनाई गई है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो भारत के सबसे बड़े टॉप ट्रेंडिंग मुद्दे हैं। लेकिन इसी तरह के छोटे छोटे भी केस हैं और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था या विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, काशी अगर ये 3 जगह अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं तो
कहीं ना कहीं और भी जो मुद्दे हैं उनको शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको अगर सरकारी पद्धति से या कानून से लिया जाता है तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जितने भी मज़ार हैं या दरगाह हैं सबको ये वापस लेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर शांति से या प्यार से आप लोग नहीं दे सकते हैं तो इसको फिर जब हम लेंगे तो सब कुछ वापस ले लेंगे। इनडायरेक्ट में उन्होंने ये सजेशन दिया है। तो ये तो अब आगे निर्भर करता है जो ऐसे, यानी कि अगर आप जो भी इसके ट्रस्टी होंगे दरगाह के या मस्जिद के, वो जब उसके अंदर जाते होंगे तो उनको खुद पता चलता होगा कि ये कभी मंदिर था या नहीं था। अगर उनको लगता है कि ये कभी किसी कालखंड में मंदिर था तो उनको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर वहाँ के आसपास के लोग हैं या कुछ संगठन है इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि केरल में जो संगठन रिक्लेम टेम्पल है ये मानता ही है कि 2000 से अधिक दरगाह ऐसे हैं, मस्जिद ऐसे हैं जो पहले हिंदू मंदिर थे, और महाराष्ट्र में ही 143 दरगाह और मस्जिदों के होने का दावा किया जाता है। तो ये लोग क्लेम करते रहेंगे, मामला कोर्ट में जाते रहेंगे और सामाजिक सौहार्द जो है बिगड़ता रहेगा। लेकिन हर कोई अपने अपनी बातें करने के लिए तत्पर है। कोर्ट है जो आदेश करेगा, भविष्य में उसी का पालन जनता करेगी। चलिए, तो दोनों कहानी को हमने दोनों पक्षों को एक समान रूप से आपको बताने की कोशिश किया कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा था, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ NCERT की सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के SST यानी कि पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री तीनों हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्ञान की इस नदी में अपने आप को गोता लगाकर आगे बढ़िए। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित हैं, क्या आपके मन में चल रहा है कि देश में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इतिहास था उसको फिर से बदला जाए, या किस प्रकार से क्या हो रहा है, या जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। किस तरीके की आपकी मानसिकता बन रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं आपका विकसित मस्तिष्क इसके लिए कुछ गवाही दे रहा होगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बताइए, जिससे कि लोगों को पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि देश के लोग क्या सोचते हैं ऐसे कंट्रोवर्सीज यानी कि ऐसे विवादित मामलों पर। जय नमस्कार, भारत माता की जय।